सेकंड ईयर में आपको विमल बोलो जुबा किसी थर्ड ईयर में आके लड़की पटा देते हो। और प्राइवेट जैसे कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आती, पैकेजेस नहीं लगते हैं लोगों। 3 चीज़ें ही हैं, बतना कर लिया ना खत्म। हेलो यारो, बेसिकली मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक IITian हैं तो प्लीज़ ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो जिसमें एवरेज पैकेज जो चला जाता है 6 से 7 लाख तक, या मैक्स टू मैक्स 10 लाख तक पहुँच जाता है, हाईएस्ट जो आपके कॉलेज का पहुँच जाता है, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो आपके लिए है। बाकी अगर आप IITian हो तो प्लीज़ ये वाली वीडियो स्किप कर दो और ना देखें, ठीक है। अगर आप इस क्राइटेरिया फुलफिल होते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, ठीक है। हमने कॉलेज चूज़ कर लिया। आई नो कि हमने JEE जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बट अब हमारे पास यहाँ से मौका बनता है कि हम यहाँ से एटलीस्ट एक बेटर प्लेटफॉर्म पर पहुँच सकें। बेटर प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के लिए हमको अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी होंगी। विदाउट स्किल्स वी आर नॉट गोइंग टू बी हायर्ड बाय एनी कंपनी। सीरियसली कह रहा हूँ, कोई भी कंपनी तुमको चूज़ नहीं करने वाली है। आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, आपने कॉलेज चूज़ कर लिया है, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीखने के लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने 10th 12th अच्छे से क्लियर करी और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ किसी हम बड़े कॉलेज में जाएंगे या फिर हम किसी भी अच्छे कॉलेज में आएंगे और हमको पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा। मतलब हमको ये लगता है कि हम कुछ करें भी ना और हमको फल भी बहुत अच्छा पका पकाया मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही रेयर चांस में ऐसा पॉसिबल होता है। इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ स्किल्स देन यू कैन गेट दोज पैकेजेस, अदरवाइज वोंट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स और स्टफ, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको अगर अच्छा पैकेज चाहिए तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो छोटी सी चीज़ है जो कि आप अगर सीख लोगे तो अच्छे खासे पैकेज आप पालोगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ CS ब्रांच के बारे में, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आ गए तो मैं आपसे उम्मीद यही रखता हूँ कि हाँ आप कोडिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है CS और IT फील्ड बनी ही उसी के लिए कि कोडिंग आपके दिमाग के अंदर भर दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले जाके कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है और उसके बाद जाके जितना ज़्यादा आप वहाँ से स्टार्ट कर सकें एक्सप्लोर करने के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब बोलोगे कि यार फर्स्ट ईयर में ही जाके कोचिंग क्यों स्टार्ट कर दें? भाई फर्स्ट ईयर में जाके कोचिंग इसलिए स्टार्ट कर दो क्योंकि जब आप थर्ड ईयर तक आओगे तो एटलीस्ट आप 4 या 5 लैंग्वेजेस सीख चुके होगे। आज के टाइम पे कंपनीज ऐसी हो चुकी हैं जो 1 या 2 कोडिंग से आपका नहीं चल रहा है, फ्रेशर्स को लिया नहीं जा रहा है आज के टाइम पे कंपनीज में, ठीक है। यकीन मानो इस बात का, उनसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कि व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव इन योर लाइफ। सो बेसिकली मैं तो ये कहूँ कि आप जितनी ज़्यादा कोडिंग सीख सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप थर्ड ईयर तक आ पाएंगे तब उस टाइम पे जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीख सकेंगे उसको आप रिवीजन कर सकेंगे, साथ ही साथ आप लाइव प्रोजेक्ट भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो इससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप इम्प्रूवमेंट आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से निखर कर आएंगे। दूसरी चीज़ जो कि आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों? क्योंकि यदि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ फ्रंट ऑफ देम। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पे उसको टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, मतलब इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई नहीं ला सकता, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेशन करने के लिए सामने गया, जब इंटरव्यू में पूछा गया कि हाँ बताओ, और सामने वाला अगर बात कर रहा है आपसे इंग्लिश में, तो वो एक्सपेक्ट भी तो यही करेगा ना कि एटलीस्ट मुझे रिटर्न तो मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश में। और अगर आप उस टाइम पे टूटी फूटी इंग्लिश के साथ अगर उसको प्रेजेंट करोगे तो क्या वो आपके लिए अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपके साथ इंप्रेशन अच्छा कर पाएगा? नहीं। इसीलिए उस टाइम पर आपको कम्युनिकेशन आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए वो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कभी भी आप किसी MNC जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है उस टाइम पर। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू रिस्पेक्ट अदर्स, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ये सभी चीज़ें इसी चीज़ में आती है। और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो आउट कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप में वो लीडरशिप वाली भी क्वालिटीज़ आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकें, कम्युनिकेशन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकें और कोडिंग में अगर आपने निकल कर आए हैं तो सच कहूँ तो फिर तो लाजवाब है आपके लिए और आपके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से बहुत अच्छा है। तो सेकंड जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपने जब इलेक्ट्रिकल लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के जरूर लिया होगा। और हाँ, आपको ये पता होगा कि हमारे कैंपस में इतने से इतना तो कैंपस लग ही जाता है लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो लेते हैं। तो उनके लिए तो 2 चीज़ें जो कॉमन है वो तो ये है कि हाँ भाई आप जितना ज़्यादा अपने आप स्ट्रॉन्ग कर सकें कम्युनिकेशन में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि वायरिंग के साथ खेलने में तो लग गए लेकिन इन दो चीज़ों को मिस आउट कर दिया। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट जो कि निकल कर आता है वो है कि आपकी जब टेक्निकल अगर मैं बात करता हूँ तो आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप कितनी ही अच्छी कम्युनिकेशन बोल लो, कितना ही अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लो, लेकिन आपका वो किसी काम का नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर बड़े पैकेजेस चाहिए तो आपका टेक्निकल भी उतना ही मायने रखता है जितना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्निकली तो हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, ये कम्युनिकेशन और फिर उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो इलेक्ट्रिकल वाले सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं वो है कोडिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले ये चाहते हैं कि हमें भी CS वाला पैकेज मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हम भी उनकी तरह चिल और रिलैक्स लाइफ जी सकेंगे। तो काश हमें वो वाला पैकेज मिल जाता तो अच्छा होता CS वालों की फील्ड में। तो हाँ, वो कर सकते हैं। और अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट हो, कोई बात नहीं, गलती से अगर आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया, वैसे तो सेकंड ईयर में आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, बट अगर आपको ब्रांच चेंज नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल में ही रहना है, साथ ही टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग करना है अपना और कोडिंग भी सीखना है, तो कोई बात नहीं, आप भी ले लो कोचिंग। सच कहूँ तो कोचिंग ले लो, कोई भी कोर्स ले लो आपको जो कि आपको बेनिफिट रहे, और उन कोर्सेज से आप बैठ कर पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, कोडिंग आज के टाइम पे मस्ट हो गया है। जितना ज़्यादा आपके अंदर कोडिंग की स्किल्स हो गया, अब ये मत कहते ना कि ChatGPT तो सब कर लेगा, नहीं भैया। अगर आपको एनालिसिस करना है तो ChatGPT आपको करके नहीं देगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वमेंट करना है तो वो ChatGPT करके नहीं देगा। उसके अंदर कुछ चीज़ें ही फीडअप की गई हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चीज़ें उसमें एकदम से सर्कुलेट कर दिया है कि हाँ भैया इसका आंसर मांगो तुरंत चुटकी बजा के मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल की तरफ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। देखो भैया, मैकेनिकल का सीधा सीधा फंडा है कि उनके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, साथ ही साथ उनका टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है, साथ ही साथ उनका बिहेवियर भी मायने रखा जाता है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि मैकेनिकल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ना मतलब लड़कों को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके बैच में एक भी लड़की नहीं होती मैकेनिकल बैच में। सच कहूँ तो अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे बैच में भी नहीं थी, मैं तो इस हिसाब से एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल वाले के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर सीखना। सॉफ्टवेयर्स में क्या, ऑटोकैड हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया। अगर आपने ये 3 सॉफ्टवेयर सीख लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया सीरियसली कहूँ तो। कॉलेजेस में क्या किया जाता है कि ये वाली क्लासेस को स्किप करवा दिया जाता है, या फिर दो चार वही बेसिक सिखा दिया जाता है, और भैया कहते हैं कि हाँ भैया जाओ, बहुत हो गया, हमने बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आपको इतने पर रुकना ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप ये तीनों सॉफ्टवेयर्स को, या फिर इससे भी ज़्यादा अगर आपका मन कर रहा है कि NX सॉफ्टवेयर की तरफ भी चले जाओ, तो अगर इन सभी सॉफ्टवेयर को आप सीखना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा सीख डालो। जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीख डालो। अब आप लोग ये पूछोगे कि यार ये इतनी सारी चीज़ें बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि एट लास्ट में जब आप इंटरव्यू के टाइम पर जाओगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रहती है एक पेज पे लिखी हुई, वो होती है रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर उसमें आपका टेक्निकली कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर वीकनेस है। बहुत सारी चीज़ें आपको वो इंटरव्यूअर जो रहेगा वो रिज्यूमे को देखकर ही आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, या फिर आपको रिजेक्ट कर सकता है वो। सो इट्स बेटर कि आप ये सभी चीज़ें तो एटलीस्ट सीख कर, या फिर करके, या फिर लर्न करके जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट ये अपने रिज्यूमे में अगर ऐड कर रहे हो, या फिर लिखो ही ज़रूर, मैं तो ये कहूँगा। और साथ ही साथ इनको अच्छे से डीपली मतलब अपने दिमाग में घोट के रखो कि हाँ भैया कुछ भी क्वेश्चन अगर इनमें से पूछा, आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले को लिए साफ साफ कहूँगा, क्योंकि भाई देखो, जितना आप फर्स्ट ईयर में जाते जाते मस्ती में चीज जाता है, सेकंड ईयर में आके आपको विमल बोलो जुबा केसरी वाला फॉर्मूला लग जाता है, थर्ड ईयर में आके लड़की पटा देते हो, फोर्थ ईयर में आके आपका करियर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी 4 या 3 लाख रुपए अपने लाइफ के, अपने पापा मम्मी के पैसे लेकर आ रहा है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्यों उनको वेस्ट होने देना। और प्राइवेट जैसे कॉलेजेस में कई बार कंपनीज नहीं आती हैं, पैकेजेस नहीं लगते हैं लोगों के। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि उन्होंने ठीक से फर्स्ट ईयर से मैंने मेहनत नहीं किया होता। MSc जैसी कंपनी के लिए आपको लड़ना होता है खुद से। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक करते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी कंपनीज आपको आगे के फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से मिलती है। समझ रहे हो बात को? एक भी पॉइंट अगर गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस कर सके, जितने ज़्यादा स्किल्स आप सीखो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, एक और चीज़, हम लोग जो ये MS Excel, MS PowerPoint या फिर ये MS Word जो अपन लिख देते हैं ना एकदम से रिज्यूमे में कि हाँ भैया मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है। MS Excel, MS PowerPoint पता है क्या काम करता है? आधे से ज़्यादा लोग रिज्यूमे में लिख के तो ऐसे रख देते हैं कि हाँ भैया हमें ये आता है, हमें ये आता है। जब आप करने जाते हो ना, तब आपको उसका फॉर्मूला भी लगाना नहीं आता है इस टाइम पर। अगर उन्होंने टेक्निकली जाके पूछ लिया ना कि चलो ये बताओ मेरे को शीट बनाना है या फिर उसमें एक प्लॉट करना है, तो वो प्लॉट कैसे करूँगा बताओ जरा? स्कैटर में जाके, और X और Y एक्सिस चलो उसमें वो भी लेके रखो, Z एक्सिस भी बना के दिखाओ, चलो इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे ना। यही पॉइंट है।
अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ सीख लो, क्योंकि अभी ये टाइम है। अगर एक बार टाइम निकल गया तो आपके पास मौका नहीं बचेगा। लास्ट में जाके आप बहुत ही कम चीज़ों के साथ जा पाओगे, और कम चीज़ों से जाके तो मतलब कि आपके चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसको दिखाओगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो ये सारी स्किल्स जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, अगर आपके कॉलेज में छोटा कॉलेज है, कंपनीज नहीं आ रही है, इट्स बेटर लीव, छोड़ दो अपने बकवास टीपीओ को, छोड़ दो अपने उस घटिया से टीचर्स को, निकल जाओ उस कॉलेज से और ऑफ कैंपस में जाके बैठो। बहुत सारी कंपनीज आती हैं जहाँ पे पूल कैंपस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती है जहाँ पे ऑफ कैंपस में बिठाया जाता है बच्चों को। आप वहाँ पे अपनी बाजी मार सकते हो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो, ठीक है। इंटरव्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कम्युनिकेशन आना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए आपके अंदर, और साथ ही साथ आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 3 चीज़ें ही हैं बस, 3 चीज़ें। इतना कर लिया ना, ख़त्म, आपका अच्छे से अच्छा पैकेज लग जाएगा। और जितना मैंने ये बताया, मैं सच कहूँ तो इंटरव्यू के पॉइंट से सबसे अच्छा है। मैं आपको इसीलिए फर्स्ट ईयर से करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर है ना पूरा वेस्ट जाता है। तो क्यों करना हमारा फर्स्ट ईयर वेस्ट? इसीलिए फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको मार्क कर दिया। सिविल वालों के लिए मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि एक्चुअली मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन सीरियसली कह रहा हूँ कि आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज ले रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेहनत भी उसी तरीके से करें। एक बार लाइफ बिगड़ी तो बाद में फिर आप कॉलेज को गाली दोगे, खुद को गाली तो दोगे नहीं कभी भी, लेकिन दूसरों को जरूर सारी गाली दोगे। और सच कहूँ ना, खोट आपके अंदर ही रहेगा उस टाइम पर। आप अंदर ही अंदर ना घुटते रहोगे कि काश सब लोग साले वहाँ पे 4 लाख 6 लाख 8 लाख 12 लाख 15 लाख के कैंपस चुरा के रखे हैं, और साला हम यहाँ पे देखो तो घर पे बैठे हुए हैं, और बाद में फिर करते रहना सरकारी नौकरी, कुछ नहीं मिलने वाला। सो इट्स बेटर रन अवे, और यहाँ से अपनी लाइफ को भगाओ जितना ज़्यादा भगा सकते हो, क्योंकि एट लास्ट में आके वही आउटपुट आपको देने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बता देना। कोई भी अगर डाउट्स क्वेरीज हो, कुछ भी हो, प्लीज़ बेझिझक होकर पूछना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अगर कुछ लगता है मेरे को तो मैं ज़रूर आपके साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। और कंपनीज बहुत सारी हैं, ऐसा मत सोचना कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, दूसरे कॉलेज में चले जाओ, बहुत ऑप्शन, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, रिलैक्स रहो और फोकस्ड रहो अपने लाइफ के साथ, ठीक है।